सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड और स्वागत है आप सबका आपके अपनी पाठशाला में। तो जैसा कि टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है जी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इनका कॉन्सेप्ट है अपन क्लियर कर लेंगे कुछ एक पॉइंटों के हिसाब से ही। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जी ऑक्सिलरी वर्ब्स की कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जी जो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती हैं। ठीक है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में ली जाती हैं और इनका खुद का भी एक मीनिंग होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जी 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से मैं आपको बताऊं तो कहूँ, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी। एक होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक आप कह सकते हो कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, वो वाली जैसे कि आपके इज एम आर हो गए, बी बीन बीइंग वगैरह हो गए, हैज हो गए, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब एज ए टेंस के अंदर काम में लेते हो, वो आपकी हो जाती हैं कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनकी आप इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। फिर है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये भी जी मॉडल वर्ब्स में से आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो 3 टाइप्स हो गए ऑक्सिलरी वर्ब्स के। फिर अपन बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी कि मॉडल है वो मूड जो वर्ड है उससे बना है, जिसका मतलब होता है मनोदशा। यानी कि जो मॉडल है वो किस चीज़ को शो करता है, वो अपना जो मूड होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ना, हमारी मानसिक स्थिति इस समय कैसी है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए मॉडल काम में लिए जाते हैं। फिर मॉडल के कुछ एक फैक्ट्स होते हैं। कौन कौन सी जी, मेनली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है बस मॉडल करते टाइम। कौन कौन सी, एज ए हेल्पिंग वर्ब के मॉडल है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। मॉडल के साथ में कभी भी इज एम आर वाज वर्ब वगैरह है जब इनका यूज नहीं होता है। मॉडल अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होता है। दूसरी बात कौन सी, कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि मॉडल हमेशा अपने साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। ठीक है, मॉडल के साथ में कभी भी मैन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मॉडल के तुरंत बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में ली जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप अपन पैसे वगैरह करते हैं तो वहाँ बी का यूज करके थर्ड फॉर्म काम में ले लेते हैं, है ना। लेकिन अगर मॉडल आप कर रहे हो और मॉडल के जस्ट बाद में आपका वर्ब लगानी है बिना बी बीन का यूज किए, तो वहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही काम में ली जाएगी। थर्ड कौन सा है, थर्ड पॉइंट है कि भाई सेम विद ऑल नंबर्स पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। कि मॉडल होते हैं वो सेम टाइप में यूज होते हैं सारे के सारे पर्सन सब्जेक्ट नंबर्स के साथ में। मतलब है कहने का ये कि मॉडल के ऊपर नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं पर्सन्स का पड़ता है और नहीं सब्जेक्ट्स का पड़ता है। नहीं समझे सर, देखो जैसे पर्सन होते हैं अपने सिंगुलर हो गए, प्लूरल हो गए, तो चाहे अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो चाहे अपना सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ में सेम ही मॉडल यूज होएगा। मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वो सेम ही आएगा। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। ऐसे ही पर्सन का जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन है ना, तो इनसे भी मॉडल्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल अपने साथ में भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबके साथ में सेम ही आते हैं। सब्जेक्ट्स का भी सिंगुलर और प्लूरल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। फिर देखो क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिए जाते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और नंबर्स पर्सन्स वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सबके साथ में सेम यूज होते हैं। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती कौन सी है, टोटल अपन बात करें तो इंग्लिश में 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, 13 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं जी। जैसे देखो अपना कौन कौन सा, कैन है, कुड है, शैल, विल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, और टू, नीड और डियर। ठीक है, नीड और डेयर ये होगी जी 13 टाइप के आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन 13 टाइप्स का अपन एक एक करके डिटेल वाइज इनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। चलिए जी करते हैं शुरुआत एक एक करके। पहला है जी जैसे अपना कैन। ठीक है, कैन का अगर अपन बात करें, जैसे आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करो या फिर इंग्लिश टू हिंदी करो, तो जहाँ आपको सकना, ठीक है, या फिर सकता, सकते, ऐसी चीज़ें आपको जहाँ मिलती हो, वहाँ ये वर्ड आपको लास्ट पे मिले किस सेंटेंस के, तो आप समझ जाना वहाँ पे कैन का अधिकतर यूज किया जाएगा। क्योंकि कैन बताता है किसी भी काम को आप कर सको, है ना। कर सकने से मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें बताता है, आपके पोटेंशियल यानी कि पावर, शक्ति को बताता है। जैसे कि मैं भाई 50 किलो वजन उठा सकता हूँ,
है ना। मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं 1 किलो आम खा सकता हूँ। तो जो आपकी पावर है उस चीज़ को बताता है। फिर एबिलिटी बताता है आपकी, मतलब आप में कोई योग्यता हो, है ना। जैसे कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, है ना, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो इस तरह की एबिलिटी को बताए, साथ में सकना का सेंस दे। फिर होता है एक परमिशन के लिए भी यूज होता है। परमिशन कैसी, इनफॉर्मल मैनर में। अब ये इनफॉर्मल मैनर क्या है, देखो परमिशन टू टाइप से आप ले सकते हो या दे सकते हो। एक होता है फॉर्मल मैनर और एक होता है इनफॉर्मल मैनर। फॉर्मल मैनर कौन सा, जो जिसमें आप फॉर्मेलिटी करो, औपचारिकता करो। जैसे मान लो खास करके यूज होता है आपके जो जानकार नहीं होते हैं वो, या फिर किसी पोस्ट पे आपसे बड़ी पोस्ट के कोई व्यक्ति हो, उनके साथ में फॉर्मल मैनर यूज किया जाता है। और जो आपके जानकार होते हैं, जैसे अपने माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, उनके साथ में, या फिर आपके कोई जानकार जो या आपसे लो पोजीशन के अंदर हो, जैसे कि पीओन हो गए, आप मान लो किसी कंपनी मैनेजर हो, तो आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, वहाँ आता है इनफॉर्मल मैनर। ठीक है, उनके लिए आप परमिशन लेने या देने के लिए कैन का यूज कर सकते हो। देखो जी एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ही डस लिफ्ट द बॉक्स, कि वह बॉक्स को उठा सकता है, यानी कि उसमें बॉक्स को उठाने की क्या है, पावर है। उसमें इतनी पावर है कि वो बॉक्स को उठा सकता है। और पावर को शो करने के लिए मॉडल यूज करते हैं कौन सा, कैन। मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडल है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं आपको। तो कैन है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ लगती है, मैन वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद में। तो जी कैन लग जाएगा लिफ्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक है, तो मैं ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह यह बॉक्स उठा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है जैसे आपको, आई स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं नदी के पार तैर सकता हूँ। तो तैरने की उसमें क्या है, उसकी योग्यता है कि उसको तैरना अच्छे से आता है, नदी के पार वो तैर सकता है ना। तो आई कैन, योग्यता बताने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, यूज करेंगे जी कैन। तो यहाँ आ जाएगा आपका कैन। नेक्स्ट है कि डैश आई सी योर डायरी शीश, कि भाई सिस्टर यानी कि बहन, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया परमिशन लेने या देने के लिए कैन का यूज होता है इनफॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल कौन सा, जो आपके जानकार होते हैं, जैसे अपने भाई बहन हो गए, मम्मी पापा हो गए, ये सभी आपने कोई दोस्त वगैरह। तो बहन से पूछ रहा है, तो बहन से पूछने के लिए इनफॉर्मल मैनर में यानी कि कैन यूज हो जाएगा, कि कैन आई सी योर डायरी, कि क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ बहन। फिर है यू डैश गो नाउ, कि आप अभी जा सकते हो, है ना। आप अभी जा सकते हो। मान लो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, आप किसी पार्टी में गए हो, वहाँ पे आपकी पार्टी खत्म हो गई, आपके दोस्त को लेट हो रखी है, उसने पूछा ही क्या मैं जाऊँ भी, तो आपने बोला कि हाँ आप अब जा सकते हो। तो उस कंडीशन में वहाँ पे यूज करोगे कैन। जैसे आपके दोस्त ने पूछा कैन आई गो, कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो आप कहोगे यस यू कैन गो नाउ, कि हाँ आप अब जा सकते हो। तो उस कंडीशन में इनफॉर्मल मैनर में परमिशन देने के लिए कैन मॉडल आपने यूज कर लिया है। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है कैन में। कैन का यूज कहाँ कहाँ आपने किया, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, बस तीन ही कंडीशन है। अगर नेगेटिव सेंस आए तो आपको कैन नॉट लगा देना है, या फिर आप कैंट भी कर सकते हो। आजकल कैंट है, ज़्यादा चलन में है, तो कैंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। फिर नेक्स्ट मॉडल लेते हैं अपना। नेक्स्ट मॉडल है जी कुड। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है, कुड। कुड है जी, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। दो चीजें हैं, पास्ट पावर और पास्ट एबिलिटी। ये कैन में भी हुए थे, लेकिन कैन कहाँ यूज हुआ था, प्रेजेंट पावर के लिए, मतलब अभी की शक्ति या फिर अभी की कोई योग्यता वगैरह दर्शाने के लिए कुड का यूज होता है। पहले की कोई योग्यता हो या पहले की शक्ति वगैरह की बात करें, है ना। पहले की कैसे, जैसे कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता था, है ना, मैं वो बॉक्स उठा सकता था, मैं उस नदी के पार तैर सकता था। तो इस तरीके से पहले की पोटेंशियल वगैरह की बात करें। तीसरी चीज कौन सी है कि इसमें आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब आप किसी से विनम्र निवेदन करो, है ना, मतलब प्लीज वगैरह बोल के बोलो कि प्लीज आप डोर ओपन कर दो, कि प्लीज आप खाना खा रहे हो, आप बोलो कि प्लीज जो शुगर पॉट है उसको मेरी तरफ खिसका दो, कि प्लीज पास द वाटर, है ना, मुझे पानी दे दो। तो इस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कोड का यूज किया जाता है। देखो एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाओगे।
जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है कि माय ब्रदर डेस ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16, कि मेरा भाई है वो 16 की एज में 16 साल की उम्र के अंदर क्या कर सकता था, गाड़ी चला सकता था। मतलब अभी भी चला सकता है, लेकिन ये उसकी जो योग्यता थी ये कब की थी, जब वो 16 साल का था तब की उसकी योग्यता थी कि वो चला सकता था। तो बात कब की होगी, उसकी पास्ट की चली गई ना, जब वो 16 साल का था। और पास्ट पोटेंशियल, पास्ट एबिलिटी वगैरह बताने के लिए क्या यूज करते हैं, कोड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, सोनू डैश स्विम व्हेन शी वाज एट स्कूल, कि सोनू तैर सकती थी जब वो स्कूल में थी। हाँ, माना कि वो अभी भी तैर सकती है, लेकिन उसमें तैरने की योग्यता कब आ गई थी, जब वो स्कूल में थी, है ना। तो पहले की उसकी योग्यता है, पहले ही आ चुकी थी उसमें। तो पहले की योग्यता वगैरह बताने के लिए क्या काम में लेते हैं जी, कुड काम में ले लेंगे। फिर एक और देखो कि डैश यू हेल्प हर प्लीज, कि क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो, है ना। तो प्लीज बोल रहा है, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे की गई है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कुड। ये कुड यू हेल्प हर प्लीज, कि क्या तुम उसकी मदद कर दोगे प्लीज। तो कुड का यूज आपने कहाँ कहाँ किया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पास्ट ऑफ कैन, यानी कि कैन का जहाँ यूज होता था प्रेजेंट में, उन कंडीशन में कुड का यूज होएगा पास्ट के लिए। फिर देखो जी, नेक्स्ट है अपना मे। मे का यूज आपको कहाँ करना है, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा विश और प्रेयर के लिए, फिर परमिशन के लिए। तीन कंडीशन है जिनमें कि आपको मे का यूज करना है। अब वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं जी, पहली थी पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। मान लो कि किसी काम के होने की संभावना हो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की संभावना है, क्यों, क्योंकि बादल है। इसके अलावा विश प्रेयर ब्लेस कर्स वगैरह के लिए, विश मतलब इच्छा, कि जैसे कि कोई बोले कि भगवान आपका भला करे, तो उसकी इच्छा है कि मेरा भला होना चाहिए। प्रेयर, जैसे कि मैं लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो प्रार्थना की जा रही है ब्लेसिंग से, है ना, कि जैसे कि गॉड ब्लेस यू। कर्स, किसी को साप दे दो, आप किसी के लिए बुरा बोल दो, तो ये सब कंडीशंस में मे यूज होगा। इसके अलावा परमिशन, परमिशन के लिए एक और मॉडल अपन ने यूज किया था अभी, कैन। ये है जी मे का यूज होगा फॉर्मल मैनर में, कैन का होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मैंने समझा दिया था, फॉर्मल सुनो। फॉर्मल यानी कि आपका कोई जानकार न हो, पहली बात तो ये, अनजान व्यक्ति। दूसरा, मान लो कि कोई आपसे ऊंची पोस्ट पे हो, तो वहाँ फॉर्मल मैनर यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हो और उसका जो सीईओ होगा वो होगा आपसे बड़ा, तो वहाँ पे आप फॉर्मल मैनर में करोगे। जब आप उसकी कैबिन में एंट्री करोगे तो आपको बोलना होगा कि मे आई कम इन सर, है ना। तो उस कंडीशन में मे यूज होगा। या फिर मान लो आप किसी पोस्ट ऑफिस वगैरह में, किसी बैंक में गए हो, वहाँ आपको चेक वगैरह भरने के लिए आप पेन भूल गए हो, तो आप किसी से पेन मांगते हो, तो वहाँ आप कैन आई यूज योर पेन नहीं बोलोगे, क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति होगा, मान लो रो में आपके आगे लगा हुआ है, आपके आगे की लाइन में है, तो वो आपका जानकार नहीं है, तो वहाँ कैन नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे मे आई यूज योर पेन सर, कि क्या मैं आपका पेन यूज कर लूँ। तो फॉर्मल मैनर ये होता है कि किसी अनजान व्यक्ति या अपने से ऊंची पोस्ट का जो व्यक्ति होता है उनके साथ में परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज करते हैं। देखो जी एग्जाम्पल और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे है यू लिव लॉन्ग डैश, यू लिव लॉन्ग, कि आप लंबे जियो, मतलब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, आपकी लंबे उम्र के लिए आपको विश किया जा रहा है। तो जी आ जाएगा मे, कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबे जियो। फिर है द क्लाउड्स आर डार्क, कि बादल डार्क है, घने हैं, काले हैं। सो इट डैश रेन, तो बारिश हो सकती है। तो बादल होंगे, घने काले होंगे, तो बारिश होगी होगी, बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जी आ जाएगा कौन सा मॉडल, में आ जाएगा। फिर है डैश आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो सर से परमिशन लेने, मतलब सर आपसे ऊंची पोस्ट पे ही तो है, तो उनसे परमिशन लेने के लिए मैं मॉडल आपको यूज कर लेना है। फिर है डैश आई गो आउट मैडम, कि मैडम को अब आप पूछ रहे हो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मैडम भी, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं अपन, अपने से ऊंची पोस्ट में होते हैं तभी तो मैडम सर बोलते हैं किसी को। तो यहाँ भी यूज हो जाएगा जी क्या, आपका मे मॉडल। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। देखो जी अगला है माइट। माइट का एक ही यूज आपको याद रखना है, कौन सा है, कि रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि दूरवर्ती संभावना। अब ये दूरवर्ती संभावना कौन सी बला है, दूरवर्ती संभावना है कि कोई भी काम होने के दूर दूर तक कोई भी चांस न हो। मान लो कि आप 0% हो, 0% आप मान सकते हो, मतलब उसके संभावना, कोई भी काम होने की संभावना न के बराबर है, वहाँ आपको माइट मॉडल यूज करना है। कैसे सर, देखो जी एग्जाम्पल ऐसे,
जैसे दे रखा है द लास्ट बस हैज गॉन सो ही डस कम नाउ, कि लास्ट बस हैज गॉन वो जा चुकी है, लास्ट बस है वो जा चुकी है, सो ही कम नाउ इसीलिए वो अब आ सकता है। तो भाई बस ही चली गई और कोई साधन उसके पास है नहीं, तो वो इतनी दूर से जयपुर से चल के झुंझुनू आ कैसे सकता है ना। उसके आने की संभावना न के बराबर है, बस ही निकल गई है तो आएगा किस में, लास्ट बस थी वो तो चली गई, तो संभावना पहुंचने की न के बराबर है ना। तो दूरवर्ती बहुत दूर संभावना, मतलब नजर ही नहीं आ रही, कोई आसार ही नजर नहीं आ रही उसके आने के, तो ऐसी कंडीशन में यूज करेंगे अपन माइट। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे है कि देर इज नो ट्रैफिक सो ही डैश लेट, कि देर इज नो ट्रैफिक की ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, सो ही लेट तो वो लेट हो सकता है। ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा गाड़ी लेके, लेट नहीं हो सकता है ना वो, तो उसके लेट होने की संभावना है वो बिल्कुल न के बराबर है, यानी कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा, तो न के बराबर संभावना यानी कि माइट का यूज आपको करना है कि उसके लेट होने की संभावना न के बराबर है। तो माइट का एक ही यूज था, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आसानी से आप याद रख सकते हो कि पॉसिबिलिटी के लिए अभी यूज किया था अपन ने कौन सा में, और संभावना के लिए में, और कोई दूर की संभावना मतलब न के बराबर संभावना हो वहां यूज करना आपको माइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जी अपना मस्ट। मस्ट का यूज आपको कहाँ करना है, मस्ट का यूज है आपको 3 कंडीशंस में करना है। ठीक है जी, कौन कौन सा। पहली कंडीशन है आपकी कंपल्सन, कंपल्सन यानी बाध्यता, कि कोई भी काम करने के लिए आपको बाध्य किया जाए, कि वो काम आप नहीं करते हो तो मान लो आपको कुछ सजा वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ मस्ट का यूज करते हैं। फिर है स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, कि कठोर नैतिक कर्तव्य, कि आपका मान लो कि कोई कर्तव्य है आपका कि ये काम आपको एज ए सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते करना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको प्रेशर डाला जाए वो काम करवाने के लिए, तो वहाँ आपको मस्ट यूज करना है। थर्ड है कि लॉजिकल नेसेसिटी, यानी कि तार्किक अनिवार्यता। ठीक है, कि तर्क दे कि हाँ ये काम हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है, साथ में उसका रीजन बताए, तो ऐसी कंडीशन में आपको मस्ट यूज कर लेना है। देखो जी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा आपको कि द लाइट्स आर ऑन, लाइट जली हुई है जी। फिर है लाइट्स आर ऑन समबडी डैश बी इन द रूम, कि भाई लाइट्स जली हुई है, कोई ना कोई कमरे में जरूर होगा, तो कमरे में कोई ना कोई होगा, इस चीज की संभावना है, ये बात जरूरी है, कोई ना कोई होगा, किसी न किसी को कमरे में होना चाहिए। आपको कैसे पता चला कोई ना कोई कमरे में होना चाहिए, क्योंकि द लाइट्स आर ऑन, लाइट्स जली हुई है, लाइट्स क्या है, जली हुई है, इसलिए पता चला ना। तो जो थर्ड वाला आपका पॉइंट था लॉजिकल नेसेसिटी वाला, वो उसको यहाँ पे फॉलो किया गया है कि लाइट्स जली हुई है, इसलिए कोई ना कोई कमरे में होना चाहिए, तो अनिवार्यता है किसी के कमरे में होने की, और तर्क क्या दिया गया है कि लाइट जली हुई है इसलिए, तो यहाँ यूज हो जाएगा आपका मस्ट मॉडल। नेक्स्ट है कि एवरी एम्प्लॉय डैश फॉलो रूल्स, की हर एक एम्प्लॉय है, कि यहाँ पे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये कौन सा हुआ, ये आपका दूसरा हो गया, कि जो ऑब्लिगेशंस थे, कठोर निर्णय वगैरह होते हैं, कानून है, उनको आपको मानना पड़ेगा। जैसे अभी अपन ने बात की थी ना स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, तो वो यहाँ पे फॉलो हुआ है कि कंपनी के जो रूल्स हैं तो आपको मानने पड़ेंगे अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हो तो कठोरता से मनवाए जाते हैं रूल्स, तो यहाँ यूज हो जाएगा क्या, मस्ट। थर्ड है कि सोल्जर्स डैश ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस, कि जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उन्हें बिना प्रश्न किए हुए आदेशों को मानना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे, कंपल्सन आ गया, उनकी बाध्यता आ गई कि सोल्जर है वो अपने से बड़े जो उनके ओहदे के अधिकारी होते हैं उनकी बातों को मना नहीं कर सकते, उनको माननी ही पड़ती है ना, मना नहीं कर सकते ना वो, तो कंपल्सन आ जाती है बाध्यता। बाध्यता के लिए यूज होता है क्या, मस्ट। मस्ट का यूज आपको बाध्यता के लिए कर लेना है। फिर है जी आगे दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल्स, कि देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, कि बहुत कम बादल है, सो इट डैश रेन, तो बारिश से हो सकती है। नेक्स्ट है कि डैश गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपका भला करे। नेक्स्ट है कि आई डैश रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, कि मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं क्या था, यंग था, जवान था। तो ये तीनों एग्जाम्पल है, इनके आंसर आपको खुद करने हैं, हो सके तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे के जो मॉडल्स है वो अपन करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद करता हूँ, होप रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, कुछ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक मार दो। समझ में नहीं आया हो, अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक मार देना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को शेयर मार देना अभी के अभी अपने दोस्तों वगैरह के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार पहुंचे हो तो जी सब्सक्राइब रेड कलर में दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ सके। तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं आगे के मॉडल्स के साथ में।